फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कार्तिक मास व्रत कथा के चौथे अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान जी ने मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासिनी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। मछली ना तो कमंडल और ना ही तालाब में समा रही थी। यहाँ विस्तार से बता रही हूँ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासिनी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ गए। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडलों में रख दिया। जब वह उनके कमंडलों में ना सके तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी मछली ना समा सकी तब उन्हें तालाब में फेंक दिया, और जब तालाब में भी ना समा सके तब उनमें समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मार दिया। तत्पश्चात उस शंखासुर को हाथ में कर बद्रीनारायण में आ पहुँचे। बद्रीनारायण में जब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी, विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकाल कर शीघ्र मेरे पास ले आवे। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। राजा पृथु से नारद जी ने कहा। उसके उपरांत अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेद मंत्रों में से जो भाग जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाने लगे। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा जी को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। तब तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और बुहक गण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रणाम करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे नाथ जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी मिला है, इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी पर सर्व प्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला और मुक्ति को देने वाला होगा। ब्रह्मादि महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी पवित्र और अक्षय फल का हो, ऐसा वरदान हमें दीजिए। श्री कृष्ण श्री भगवान ने कहा, हम लोगों ने जो कुछ कहा है वही हमारी भी ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोग मुझसे कहा वैसा ही यह ब्रह्मक्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ गंगा जी को यहाँ पे लावेंगे और गंगा जी का सूर्यपुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों का तथा समस्त ब्रह्मादि देवताओं के साथ मैं यहीं पर रहूँगा, और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजा आदि कृत यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायक है। 7 जन्मों के किए हुए ब्रह्मादि महापाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निहित तीर्थ में शरीर त्याग करे, मेरे ही शरीर में मिल जाएगा और उसका पुनः कभी जन्म नहीं होगा। देवताओं के साथ मैं भी प्राणी यहाँ पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे और देखो पितर साक्षात मेरे समान रूप हो जाएगा। यहाँ समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य माघ में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ में प्रातःकाल स्नान करने वालों के केवल दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नष्ट हो जाता है। माघ के महीने में मकर की संक्रांति होने पर स्नान करने वाले को सभी प्राणियों के मैं सालोक अपना लोक समीप अपने साक्षात रखता हूँ, मुक्ति प्रदान करते। हे मुनिवर, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त करता हूँ। अनंत सैकड़ों वर्ष तक तप करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता वही फल यह एक दिन में मिल जाता। जो महानुभावी मेरी उस स्थल बद्री आश्रम का दर्शन करेगा वे जीवन मुक्त हो जाएगा और उनके समस्त पाप नष्ट हो। श्री सुखदेव। इस प्रकार विष्णु भगवान ने उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मादि के साथ ही अंतर्ध्यान हो गए, और इंद्रादि देवता भी अपने अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान। जो लोग शत्रुद्ध भाव से जो
शुद्ध मन से सुनेगा अथवा सुनाएगा, वह तीर्थ राज्य प्रयाग और बद्री नारायण जाने के समस्त फल को प्राप्त कर लेता है। उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नष्ट हो जाता है और उसे वही मोक्ष की प्राप्ति होती है जो बद्री विशाल भगवान के दर्शन करने के मात्र से मिलता है। इसलिए बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। इसलिए कार्तिक मास के महात्म में जो भी व्यक्ति इन अध्यायों का श्रवण करता है उनके समस्त पापों का नाश